फिल्म की शुरुआत में हमें कपल मार्टिन और केट को दिखाया जाता है जो नाव यात्रा करके एक आइलैंड पर छुट्टियां मनाने जा रहे थे। दरअसल केट का मिसकैरेज हो जाने के कारण वो थोड़ी दुखी रहने लगी थी और इन सब से उनके रिश्ते में भी असर पड़ रहा था। इसलिए मार्टिन उसे इस आइलैंड पर घुमाने ले जा रहा है जहाँ उन्होंने अपना हनीमून मनाया था ताकि उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। अब मिस्टर डॉग उन्हें आइलैंड पर छोड़कर उन्हें अपना घर का पता देते हैं जहाँ वो रुकने वाले हैं जो उन्होंने रेंट पर लिया है। डॉग अब उनसे कहते हैं कि मैं 10 दिन बाद आऊंगा, यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे सिटीजन्स बैंड रेडियो से संपर्क करना, मैं आ जाऊंगा क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है। जिसके बाद वो दोनों उनका धन्यवाद करके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब अगर इस आइलैंड का थोड़ा बैकग्राउंड दे तो इस आइलैंड पर डॉग का ही घर है और पूरा आइलैंड खाली है। अब वहीं घर आने के बाद मार्टिन मछलियां पकड़ने जाता है और वहीं केट घर पर बैठे लैपटॉप पर अपना आर्टिकल लिख रही होती है और ऐसा ही देखते देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। पर फिर एक दिन जब वो आर्टिकल लिख रही होती है कि तभी अचानक से बिजली चली जाती है, इसलिए वो सीधे बेसमेंट में लगे जनरेटर के पास जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे उसे ठीक करना है। फिर तब तक मार्टिन भी घर आ जाता है जो केट से कहता है कि मैंने डॉग को बता दिया है, वो कल आकर जनरेटर ठीक कर देंगे। अब अगले दिन डॉग घर आकर जनरेटर ठीक कर देते हैं और मार्टिन को इंस्ट्रक्शन दिखाकर कहते हैं कि यदि ये फिर से खराब हो जाए तो इसे यहाँ से पढ़कर ठीक कर देना। जिसके बाद वो मार्टिन को उनकी पत्नी की बनाई हुई मिठाई देते हैं जो उन्होंने मार्टिन और केट के लिए भेजा था, जिस पर मार्टिन उनका फिर से धन्यवाद करता है। अब देखते देखते एक और दिन गुजर जाता है और अगले दिन जनरेटर फिर से खराब हो जाता है जिसे मार्टिन ठीक करने की कोशिश करता है जहाँ केट भी थी, लेकिन मार्टिन उसे ठीक नहीं कर पाता और फिर तभी उसमें से स्पार्क निकलती है जिससे मार्टिन का हाथ घायल हो जाता है। केट अब तुरंत डॉग को रेडियो से संपर्क करके उसे खबर करती है कि जनरेटर से स्पार्क निकलने के कारण मार्टिन घायल हो गया है, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं कल डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तब तक तुम उस जनरेटर को हाथ मत लगाना। अब अगले दिन में मार्टिन स्टोरेज एरिया में होता है जहाँ उसे एक शॉटगन दिखाई देता है, जिस पर केट कहती है कि हम यहाँ शिकार करने नहीं आए हैं, इसलिए इसे वहीं रख दो। जिसके बाद वो फिर से डग को संपर्क करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अब तक नहीं आए थे, लेकिन अब रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। केट अब एकदम परेशान होकर मार्टिन से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए, जिस पर मार्टिन जवाब में कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहता था, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो मुझे माफ कर दो। जो सुनकर केट को पछतावा होता है और वो रोने लगती है। आप देखते देखते एक और दिन बीत जाने पर अब जब केट खिड़की पर होती है कि तभी उसे एक सोल्जर नेम जेक दिखाई देता है जो एकदम घायल अवस्था में था और वो सीधे भागते हुए वही गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर केट और मार्टिन दोनों आ जाकर उसे घर लेकर आते हैं और डॉग को फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। मार्टिन अब कहता है कि ये यहाँ नाव की मदद से आया होगा तो शायद इसकी नाव बीच के पास ही होगी। वो अब केट को रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते रहने को बोलकर बीच के पास आ जाता है जहाँ उसे एक नाव दिखाई देती है, लेकिन वो घर आकर केट से कहता है कि वहाँ कोई नाव नहीं है, शायद वो समुद्र में ही बह गई होगी। दरअसल उसने यहाँ इसलिए झूठ बोला ताकि केट यहाँ से जाने की जिद ना करने लगे और मार्टिन को थोड़ा और मौका मिल जाए उनके रिश्ते को सुधारने के लिए। फिर तभी केट को जेक के पास एक गन दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाती है और मार्टिन उसे निकालने की कोशिश करता है जिसमें वो सफल भी हो जाता है और फिर वो गन को एक ड्रॉवर के अंदर छिपा देता है ताकि जेक उनके लिए खतरा ना बन सके। इधर अब देखते देखते जेक को होश आ जाता है और वो केट से पानी मांगता है, जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, जिस पर वो जवाब देता है कि मेरी नाव पत्थर से टकरा गई इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया। जिसके बाद वो दोनों उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर फिर जैक मार्टिन से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, जिसके बाद वो मार्टिन को अकेला बुलाकर एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि बाहर एक खतरनाक वायरस कॉल्ड रिन 16 फैला हुआ है जो साउथ अफ्रीका से आया है जो किसी भी समय यहाँ तक पहुँचेगा, इसलिए हमें अपने बचाव में इस घर को सील करना होगा ताकि कोई भी बाहर का अंदर ना आ पाए। मैं ये सब तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी की भलाई के लिए कह रहा हूँ। अब इस पर मार्टिन उससे सवाल करता है कि तुम बिना इन्फेक्टेड यहाँ कैसे पहुँच गए, और फिर जेक उसे अचानक में धाराशायी करके कहता है कि मेरे पास एक सूट था जिससे मैं बच गया, लेकिन वो सूट पानी में अब बह गया। और फिर तब तक वहाँ केट भी आ जाती है जिसे मार्टिन सारी बात बता देता है, जिस पर वो जेक से अब सवाल करती है कि अगर ऐसा ही है तो डॉग ने हमें क्यों नहीं बताया, जिस पर अब जेक जवाब में कहता है कि शायद ही वो अब जीवित होंगे। जो अब सुनकर वो वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है और मार्टिन उसे समझाने
समझाने की कोशिश करता है कि यदि वो झूठा हुआ तो हमारे पास उसकी गन है, मुझे थोड़ा और मौका दो, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और जब तक हमें जो वो चाहता है हमें वैसा ही करना होगा। अब अगले दिन जेक सारे घर की खिड़की दरवाजे को प्लास्टिक से ढककर लकड़ी से बंद कर रहा होता है कि तभी केट उससे वायरस के सिम्टम्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि इन्फेक्टेड को खांसी हो सकती है और मुंह से खून भी आने लग सकते हैं, जिसके बाद इंसान खांसते खांसते ही दम तोड़ देता है और तुम खाने पीने की चीजों पर ध्यान दो क्योंकि हमें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी। पर केट उसके आदेश पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब वहीं रात को जब केट सो रही होती है तो वहाँ जेक मार्टिन से कहता है कि मेरे साथ चलो, बाहर कुछ लोग हैं। इसलिए अब वो दोनों खिड़की के पास आ जाते हैं जहाँ जेक उससे कहता है कि शायद उन्हें हमारे यहाँ होने का पता चल गया है, और अब वो मार्टिन को अपने बचाव के लिए एक कुल्हाड़ी देता है, जिसके जवाब में अब मार्टिन अपने कमरे से जेक की गन लाकर उसे दे देता है, जिस पर वो बाहर अब गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर केट भी वहाँ आ जाती है। जेक अब कहता है कि शायद वो अभी के लिए चले गए हैं पर वो फिर से आ सकते हैं, पर केट उसके हाथ में गन देकर मार्टिन से गुस्सा हो जाती है कि उसने उसे गन क्यों दे दिया, जिसका मार्टिन के पास कोई जवाब नहीं होता। अब अगले दिन केट जेक से उसके आर्मी बेस का नाम पूछती है, जिस पर वो गूज बे नाम बताता है, लेकिन अब भी उन्हें उस पर शक ही था। इसके बाद रात को जेक रेडियो में कुछ छेड़खानी कर रहा होता है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है। अब अगले दिन जेक कहता है कि मैं जनरेटर ठीक करने की कोशिश करूंगा पर मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, जिस पर केट उसके साथ जाती है जहां वो दोनों जनरेटर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्टिन कहता है कि ये ठीक नहीं होगा और वो गुस्से में वहां से चला जाता है और लकड़ियां तोड़ने लगता है। पर अब केट और जेक ऊपर आ जाते हैं और जनरेटर भी चालू हो गया था। मार्टिन अब केट से कहता है कि तुम उसके साथ क्यों गई जबकि मैं भी वहाँ था, पर केट कहती कि तुमने ही कहा था कि जैसे वो चाहता है हमें वैसा ही करना होगा ताकि हम उसके छल के बारे में जान सके, और ये सफाई देकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन केट उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मेरी एक पत्नी थी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। वहीं केट को उसकी गन टेबल पर रखी हुई दिखाई देती है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे समझाने लगती है और फिर मौका देखकर वो उसकी गन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़कर कहता है कि तुम मुझे इसीलिए समझाने आई थी, इसके बाद आगे से ऐसी गलती मत करना, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा क्योंकि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है कि उस मिसकैरेज में तुम्हारी ही गलती थी, लेकिन इसका जिम्मेदार तुम मार्टिन को मानती हो और तुमने कुछ भी मार्टिन को बताने की कोशिश की तो मैं ही उसे सब बता दूंगा। जिस पर अब वो रोते हुए वहाँ से मार्टिन के पास आती है और खुद ही उसे सारी बात इवेंचुअली बता देती है कि मैंने खुद ही पिल्स लेना बंद कर दिए थे जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई, जो मैंने तुम्हारे कहने के खिलाफ किया क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम तैयार नहीं हो अभी बच्चे के लिए, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, इन सब में मेरी ही गलती है। जिस पर मार्टिन उसे गले लगाकर उसे माफ कर देता है। अब वो दोनों अपना सामान पैक करके जाने लगते हैं और जेक से कहते हैं कि हमें हमारे परिवार वालों से मिलना है, चाहे इसके लिए हम इन्फेक्टेड ही क्यों ना हो जाएं। लेकिन अब वो उन पर गन तान कर कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और वो उन्हें उनके कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। रात को फिर मार्टिन मुंह पर कपड़ा रखकर खिड़की की मदद से घर के बाहर आ जाता है जहां उसने नाव देखा था, पर उसे वहां डॉग और उनकी पत्नी की शव दिखाई देता है जिन्हें गोली मार दी गई थी, जिसे देख वो एकदम घबरा जाता है और वहां से घर आता है। अगले दिन फिर जेक मार्टिन और केट को नशा बनाने के लिए किचन में लेकर आता है, पर चालाकी से मार्टिन पानी को गर्म करके जेक के ऊपर ही फेंक देती है, लेकिन उससे वो ज्यादा घायल नहीं होता और फिर वो उन्हें गन दिखाकर फिर से उनके कमरे में बंद कर देता है और धमका कर निकल जाता है कि आगे से ऐसा करने की कोशिश मत करना। फिर उसी रात को मार्टिन फिर से खिड़की के बाहर आकर स्टोरेज एरिया में जाने के लिए निकलता है ताकि वो वहां से गन ले सके, पर तभी जेक को घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है जिससे वो चौकन्ने हो जाते हैं और दरवाजे के पास आकर सुनने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कोई है या नहीं। जिसके बाद अब मार्टिन गन लेकर बाहर आता है, पर दरवाजे पर जेक की परछाई देखकर वो छिपने के लिए जमीन
जमीन पर लेट जाता है, जिससे गन की बुलेट गीली हो जाती है। और जैसे ही जेक वहां से जाता है, मार्टिन तुरंत अपने कमरे में लौट जाता है। जेक अब उनके कमरे में आकर देखता है, पर मार्टिन के वहां ना होने पर उसे उस पर शक नहीं होता। पर फिर अगले दिन मार्टिन को अस्थमा अटैक आने लगता है, जिस पर जेक उसे वहीं रुकाकर केट के साथ उसकी इनहेलर लेने जाता है। पर तभी पीछे से मार्टिन आकर जेक पर गन तान देता है और फिर केट जेक से उसकी गन छीन लेती है। मार्टिन अब अपनी बेल्ट केट को देकर कहता है कि इसे बांध दो। पर फिर तभी मार्टिन को खांसी होना शुरू हो जाती है और फिर खांसते हुए उसके मुंह से सच में खून आने लगता है, जिस पर अब केट कहता है कि ये बाहर गया था, इवन दो मैंने उसे मना किया था बाहर जाने से, और अब ये भी इन्फेक्टेड हो गया है। वहीं केट जब कुल्हाड़ी लाने जाती है तो जेक मार्टिन से गन ले लेता है और अब मार्टिन की हालत एकदम खराब होने जा रही थी। पर फिर भी मौका देखकर केट जब जेक पर हमला करने आगे बढ़ती है तो वो उसका सिर दीवार से टकरा देता है, पर भाग्य से वो अंत में बच जाती है। अब जब वो केट को बांध रहा होता है कि तभी पीछे से मार्टिन कपड़े से उसका गला दबा देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद केट रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ जेक आ जाता है और फिर केट उस पर गन तान कर पूछती है कि तुम आखिर कौन हो, जिस पर वो एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि वो बीमारी कहीं नहीं बल्कि मेरे अंदर ही है। आर्मी वालों ने मुझे हॉस्पिटल भेजा था एक नया ड्रग मुझ पर टेस्ट करने के लिए, ताकि इस ड्रग का प्रयोग वो दुश्मनों पर कर सके, लेकिन वो ड्रग नहीं कुछ और ही था जिससे मुझे ये बीमारी हो गई। पर हॉस्पिटल वालों को लगा कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मुझ में कोई सिम्टम्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया और मैं अपने घर आ गया। पर इसके कारण मेरी पत्नी भी इन्फेक्टेड हो गई, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। और जब आर्मी वालों को पता चला कि उस ड्रग का मुझ पर बुरा असर हो रहा है तो वो मेरे पीछे पड़ गए मुझे मारने के लिए, क्योंकि इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं है। इसलिए मैं भागकर यहाँ आया और तुम लोगों ने मुझे पनाह दे दी। वहीं अब मार्टिन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो घर के बाहर आ जाता है और फिर वो केट को उसे शूट करने को कहता है, जिस पर केट दिल पर पत्थर रखकर मार्टिन को सच में शूट कर देती है। पर यह सदमा वो सह नहीं पाती और वो पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद वो फिर भी कैसे तो हिम्मत कर जेक पर गन तान देती है, जिसके बाद अब जेक रेडियो के एक वायर निकालता है जो उसने खुद ही लगाया था, ताकि केट और मार्टिन किसी से संपर्क ना कर पाए। जहाँ रेडियो में बताया जाता है कि जेक नाम का एक खतरनाक आदमी बाहर घूम रहा है, जिसके अंदर एक वायरस है, उससे दूर रहे और जहाँ भी वो दिखाई दे हमें सूचित करे, और जो भी उस वायरस के संपर्क में आ चुका है हमने उसकी वैक्सीन बना ली है, जिससे वो ठीक हो सकता है। जिस पर अब वो जेक से कहती है कि मार्टिन बच सकता था, तुमने कहा था कि उसकी वैक्सीन नहीं है, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पर वो बचाव में कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि जैसे तुम लोग मेरी वजह से इन्फेक्टेड हो गए वैसे ही कोई और हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें यही बंद कर दिया। और वही आर्मी वाले झूठ कह रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। उन्हें पता है कि मेरे बेस के सबसे नजदीक यही आइलैंड है और वो लोग यही आते होंगे, और जैसे ही हम बाहर जाएंगे वो हमें शूट कर देंगे, क्योंकि मेरी वजह से तुम भी इन्फेक्टेड हो गई हो, इसलिए हमें कुछ दिन घर में ही रहना होगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और मार्टिन के बदले में वो उसे भी शूट करके वहीं ढेर कर देती है। जिसके बाद वो मार्टिन के शव को समुद्र में बहाने आती है कि तभी वहां से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गुजरता है जो एक स्नाइपर से केट को हेड पर शूट कर देता है, जिससे उस बेचारी की भी वहीं मृत्यु हो जाती है। यानी कि जेक सही कह रहा था कि हम बाहर जाएंगे तो मिलिट्री वाले हमें शूट कर देंगे। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।